प्रिय दोस्तों, आपका नमस्कार। तहे दिल से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की चर्चा का विषय है कि आत्मा क्या है। हमारे शरीर में जिसकी वजह से हमारा ये शरीर संचालित होता है, जिसकी वजह से हमारा ये शरीर चलता है, फिरता है, घूमता है, बोलता है, यानी कि तमाम तरह की सांसारिक प्रक्रिया करता है। जिस भौतिक शरीर में आत्मा और प्राण का वास है, जिसकी वजह से हम सजीव कहलाते हैं और जिसकी वजह से हम संसार के तमाम कार्य कर पाते हैं। वैसे देखा जाए तो इस सांसारिक स्थूल भौतिक शरीर में पांच विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और 5 ही तत्व है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मगर अगर हम ये तय करें कि स्थूल शरीर के जरिए पांचों विकारों को भोग कर स्थूल शरीर का 5 तत्वों में विलय हो जाना, यानी कि जो हमारा ये भौतिक शरीर बना है ये भी 5 तत्वों से बना है और हमारा ये जो पूरा संसार बना है ये भी 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों की सृष्टि में समा जाता है। लेकिन इससे पूर्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को भोग कर ये जो स्थूल शरीर है, ये 5 तत्वों का बना हुआ ये स्थूल शरीर 5 तत्वों की सृष्टि और ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। अब अगर हम ये चर्चा करें, चिंतन करें कि आत्मा क्या है, प्राण क्या है। आत्मा और प्राण हमें दिखाई नहीं देती। जिस तरीके से दूध होता है और दूध में शक्कर होती है और उस शक्कर को मिलाया जाता है, तो हम देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि शक्कर दूध में है और वो दूध मीठा है या सादा है, इसमें शक्कर है या नहीं है। तो इसी तरीके से हम उस ऊर्जा शक्ति का, प्राण रूपी ऊर्जा शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। इसी दृष्टि को जब हम अनुभव के तह पर उतरते हैं तो हमें इसका अनुभव भी होता है, इसकी अनुभूति भी होती है और इसका एहसास भी होता है। इसको अगर इस जरिए से समझे कि हमारे शरीर में प्राण है, आत्मा है जो हमारे पूरे शरीर को संचालित कर रही है, जिसकी वजह से ये पूरा शरीर सुबह से शाम तक काम करता है, सोता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, तमाम तरह के सांसारिक कार्य करता है। तो हम आत्मा या प्राण को इस तरीके से समझे कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा शक्ति है, जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन जो संचालित होती है, जैसे एक बिजली का वायर होता है, उस बिजली के वायर में करंट होता है। उस करंट को हम देख नहीं सकते लेकिन पूरे वायर में वो करंट होता है। अब उस करंट को देखा नहीं जा सकता और वो पूरे के पूरे बिजली के वायर में सब जगह करंट है। जब हम उसके हाथ लगाते हैं तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमें करंट के झटके लगने सकते हैं। तो करंट क्या है? एक ऊर्जा शक्ति है, एक एनर्जी है। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो प्राण है या आत्मा है वो भी एक तरह की ऊर्जा शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है। उसी ऊर्जा शक्ति के ज़रिए हम संचालित होते हैं और बचपन से लेकर बुढ़ापे की अवस्था तक हम पूरा जीवन जीते हैं। वैसे अगर जीवन के इस दृष्टिकोण को हम समझे, इस जीवन के लाइफ के मैप को अगर समझे, जिस तरीके से हम घर का नक्शा बनाते हैं, बंगलों का नक्शा बनाते हैं, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी का नक्शा बनाए या हमारी लाइफ का मैप बनाए, तो आप पाएंगे कि करीबन 50, 60, 70 साल की अवस्था में आदमी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है। उसे कई तरह की व्याधियाँ लगने लगती है। आदमी बुढ़ापे में, जवानी में भले ही आदमी कितना ही बलवान क्यों न हो, लेकिन बुढ़ापे में वो रोगी और कमज़ोर बन जाता है। जवानी में कोई भी व्यक्ति विशेष कितना ही खूबसूरत क्यों न हो, जब बुढ़ापे में वो बदसूरत और कुरूप बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जवानी में कोई व्यक्ति कितना ही निरोगी क्यों न हो, लेकिन बुढ़ापे में उसे 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों बीमारियां लगने वाली है। ठीक इसी तरीके से हमारे सांसारिक जीवन में जब 50, 60, 70 साल की इस बुढ़ापे की अवस्था में हमारा स्थूल शरीर जब ढलने लगता है, तब 1 नहीं दर्जनों बीमारियां लगने लगती है और धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होकर हम मौत की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तब व्यक्ति विशेष को एक ही डर रहता है, वो मौत का,
क्योंकि आदमी किसी भी हाल में किसी भी रूप में मरना नहीं चाहता। अगर हम अनुभव की बात करें तो हम ऐसे कई बड़े बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं जो 80-100 साल की उम्र में बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां लगी है, दुखी है, हैरान है, परेशान है, इसके बावजूद भी वो मौत को उपलब्ध होना नहीं चाहते। तो मौत एक अनिवार्य अकाट्य सत्य है। और वैसे अगर सांसारिक जीवन की हम बात करें तो करीबन 50-60-70 साल की उम्र में धीरे धीरे बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। कोई ब्लड प्रेशर से परेशान है, कोई शुगर से परेशान है, कोई कैंसर से परेशान है, और एक नहीं दर्जनों तरह की असाध्य बीमारियों से हम घिर जाते हैं और धीरे धीरे उस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं और माटी का ये खूबसूरत पुतला माटी में मिल जाता है। तो हम केवल पंच तत्वों से जो ये भौतिक शरीर मिला है उसे केवल पंच तत्वों का शरीर पंच विकारों को भोग कर हम वापस माटी में ना मिले। हम जिस महान लक्ष्य को लेकर आए हैं या मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आए हैं, तो हम हमारे जीवन में सफल बने और उस ऊर्जा शक्ति जो हमारे शरीर में बह रही है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको सात्विक सतोगुणी राह पर लेकर जाए और उस सूक्ष्म शरीर के जरिए जो ये स्थूल शरीर जो प्रायोगिक कार्य करता है, इस तन को, इस मन को और इस जीवन को सात्विक राह पर लेकर जाए, ताकि हमारी आत्मा जब भी शरीर से निकले, जब भी हमारे शरीर से प्राण अलग हो, तब हम सकारात्मक ईश्वर की भक्ति साधना में पूर्ण रूप से लीन रहे, ताकि इस जन्म और इस जीवन के कर्मों के जरिए हमारे आने वाला जो जीवन है वो भी कल्याणमय बने, आनंदमय बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अगली चर्चा करेंगे किसी और नए विषय पर। दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।